कुरान की शान इस वजह तो वो साडे नबी के उत्ते नाज़िल हुई है। कुरान की शान और अजमत और फजीलत इस वजह तो है तो वह मेरे मुस्तफा के उत्ते नाज़िल हुई। दुनिया ते बेशुमार किताबां ने, उन्होंने राइटर भी मौजूद ने, लिखारी मौजूद ने, किताबां लिखने वाले मौजूद ने, लेकिन किसी किताब को यह मकाम नहीं मिलया जिहड़ा कुरान नूं मिलिया है। आम कोई किताब है बंदा एक दो मरतबा पढ़े तो थक जाता है, पूरी किताब भी नहीं पढ़ता। अगर पढ़ भी लवे एक बारी पढ़ेगा, दो बारी, चार बढ़िया 10 बारी पढ़ लेगा तो वह थक जाएगा, अगू पढ़न ते दिल नहीं करेगा। लेकिन कुरान की शान देखो, कुरान एक ऐसी किताब है बंदा एक बारी पढ़ता है दिल नूं सुकून मिलता है। बंदा एक मरतबा पढ़ता है दिल नूं सुकून मिलता है। बंदे का दिल कहता है मैं दूसरी मरतबा भी पढ़ा, फिर दूसरी मरतबा पढ़ता है दिल नूं फिर सुकून मिलता है। हज़ार दिन गुजरते जाते ने, बंदा कुरान पढ़ता जाता है, दिल जेड़ा ओदे दिल नूं सुकून मिलता है। बंदा अकदा नहीं, बंदा थकदा नहीं। हज़रात क्यों दूसरी किताबां वारी इंज दा अमल नहीं हुंदा, सिर्फ कुरान वारी हुंदा पिया है। ते समझ लो कुरान नो जेड़ी ए वाली भी शान मिली है मुस्तफा अलैहिस्सलाम की वजह तो मिली है। कुरान शान भी आका अलैहिस्सलाम की वजह तो मिली है। तो जेड़ा मुख्तसर जिहा वक्त है अंदर मैं कुरान की शान बयान करनी है। तवज्जो फरमाना, कुरान पाक वो वाहिद किताब है कि जिते शुरू ते अल्लाह ने मोहर लगा दी। अल्लाह ने शुरू ते मोहर लगा दी। की फरमाया? ज़ालिकल किताब। फरमाया एदे विच शक ना करे जे। ज़ालिकल किताब ला रैब फी। फरमाया कुरान ओ किताब है कि एदे अंदर तुसी शक ना करे जे। अल्लाह ने जो कुछ भी कह दिता सारा हक भी है, सारा सच भी है। ते आशिक लोग कहते ने अगर कुरान नूं देखिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह दी अलफ तो लाके वन्नास दी सीन तक पूरा कुरान मुस्तफा की नात है, आका सलाम दी नात है। तो हजरात अल्लाह फरमा रहा है ज़ालिकल किताब। अल्लाह कह रहा है इस किताब के अंदर तुसी शक नहीं करना, शक ना करियो। तो हजरात ए जिहड़ा अल्लाह कह रहा है यह किन्हां नूं कह रहा है? अल्लाह किन्हां नूं कह रहा है? क्या कुफार नूं कह रहा है जिन्हां ने किताब नूं मन्निया ही नहीं? अगर उन्होंने बंदा कहे यार इहदे च शक ना करी, कोई गल इन्नी बनदी नहीं। तो जिन्हां ने कुरान नूं मन लिया, जिहड़े मोमन ने जिन्हां कुरान नूं मन लिया, अगर उन्होंने बंदा कहे तो यार शक ना करी, उन्हें कहना भाई मैं तो पहले ही कुरान नूं मन के बैठा वा। फिर कुरान रब फरमा रहा है इहदे च शक नहीं करना, ते किन्हां नाल रब्बे कायनात मुखातब हो रहा है? इस जगह ते उलमा इकराम फरमांदे ने कि ए साडे त्याडे वर्गे जिहड़े मुसलमान आ ना, जिहड़े डोल जाने आ कदी कदी, अल्लाह उन्हां दे नाल मुखातब हो रहा है। फरमाया अगर तुहानू कोई पढ़ के सुनाए कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, और कहे देखो जी हुजूर फरमा रहे ने कि मैं तुहाडी तरह बशर हाँ, उन्हां दी इस गल दे उत्ते यकीन ना करिया जे, क्योंकि ए हुजूर जिहड़ा फरमा रहे ने ए हानू तुहानू नहीं, इस जगह ते हुजूर मुखातब सन अबू जाहल दे नाल, अबू लहब नाल। समझ लो कि जिहड़े उस वक्त दे कुफार सन, अल्लाह दे नबी उन्हां दे नाल मुखातब सन, उस वक्त उन्हां दे नाल मुखातब सन। लेकिन आका सलाम दी अगर शान देखनी है, हुजूर का मुकाम देखना है, हुजूर का मर्तबा देखना है, अगर हुजूर की शान पूछनी जे तो आओ अबू बकर सदीक दी बारगाह। हुजूर की शान पूछनी है तो आओ उमर फारूक की बारगाह, उस्मान गनी की बारगाह, मौला अली की बारगाह, हजरत बिलाल की बारगाह, नबी पाक दे सारे सहाबा की बारगाह दे विच आओ ना। अगर हुजूर की शान पूछनी है हजरत गौसे पाक की बारगाह के अंदर आओ। अगर हुजूर की शान पूछनी है तो आओ दाता अली हजवेरी की बारगाह के अंदर। अगर हुजूर की शान पूछनी है तो आओ आला हजरत की बारगाह के अंदर। अगर उन्होंने जाके पूछिए ना हुजूर की शान की है, वो यही फरमानगे सबसे ओला ओ आला हमारा नबी। कहते ने सबसे ओला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा
हमारा नबी कहते ए शाने मुस्तफा है, ए शाने मुस्तफा है। तो मैं अर्ज पिया करना सा कुरान नु जेड़ा मुकाम मिलिया है साहबे कुरान दी वजह तो मिलिया है। कुरान नु जेड़ा मुकाम मिलिया है साहबे कुरान दी वजह तो मिलिया है। तो हजरात मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के दी अगर असी हिस्टरी दा मुताला करिए ना सानू ए पता चलता है मक्के शहर दे अंदर बड़े जुबान दे उत्ते उस वक्त दी जिहड़ी जुबान सी ओदे उत्ते अबूर रखने वाले बड़े लोग सन। वो अरबी बड़ी अच्छी बोलते सन, अरबी बड़ी अच्छी बोलते सन। हजरत तवज्जो करना, अरबी बड़ी अच्छी बोलते सन। ते उस दौर के अंदर शायर लोग भी सन जेड़े अरब के जिन्होंने कह लो ना टॉप के शायर उस जगह के उत्ते मौजूद सन। उन्होंने अपनी जुबान के उत्ते इतना नाज सी कि अपने तो इलावा जिहड़े लोग सन उन्होंने अजमी कहते सन, मतलब वो उन्होंने गुंगा कहते सन, क्योंकि उन्होंने अपनी जुबान से इतना फखर सी, इतना नाज सी। तो हजरत ग्रामी उस दौर के अंदर शायर भी सन, बड़े अच्छे तो अच्छे शायर सन। वो शेर लिखते फिर एक दूसरे को दिखाते ते दात लैंदे हुंदे शेर दी। और यह भी तारीख के अंदर आता है कि जो किसी ने अच्छा शेर लिख लेना ना उन्हें जाके काबे की दीवार के नाल लटका देना, तो फिर लोगों ने आना देखना जरा सब तो बेस्ट शेर होना ना, सब तो अच्छी शायरी पोइट्री हुंदी उन्होंने उन्होंने लटका देना करना। तो फिर लोगों ने आके देखना, नाले वो शायरी पढ़नी, नाले शायर का नाम पढ़ना, फिर उन्होंने दाद देनी करनी कि अरे वाह कितनी अच्छी शायरी लिखी है, कितनी अच्छी तुसा जरा एक कलम उठाया है, कितनी अच्छी पोइट्री की है तुसा। हजरात ओ दौर सी ते उस दौर के अंदर जिदू सूरत कौसर नाजल हुई ना, जिदू सूरत कौसर नाजल हुई ते नबियां दे इमाम ने फरमाया अली, हजूर ने फरमाया अली हाजिर होए, आका हुक्म होवे। मेरे आका सलाम ने फरमाया कोई चीज लेके आओ जिदे उत्ते लिखना है। हजरत अली आए, जिदे उत्ते लिखना सी लैके चीज आ गए। हजूर ने फरमाया लिखो, सूरत कौसर लिखी गई। मेरे आका सलाम ने फरमाया अली इस सूरत नु लै जाओ, जाके काबे दी दीवार दे नाल लटका दो। हजरत ग्रामी किताबां दे अंदर आंदा है हजरत अली ने जाके और दीवार दे नाल इस तरह अवेजा कर दिता, उस नु लटका दिता गया। हजरात पहले ते आंदे ने शायर दूरों दूरों आके देखते ने भाई फलां ने शायरी की है, बड़ी अच्छी शायरी की है। दूसरा आंदा शायर की तारीफ करदा, लेकिन हजरत ग्रामी जो सूरत कौसर इस तरह करके लटकाई गई है, जरा बंदा आंदा है ओदी नजर इस जगह पे पैती है, आके देख के कहता है अरे वाह कितने अच्छे अशार ने, कितने अच्छे अल्फाज ने, वो भी तारीफ करता है। दूसरा बंदा आंदा है वो भी आके तारीफ करता है। हजरत वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। उस वक्त मक्के दे अंदर जिहड़े टॉप दे 7 शायर ने वो आए, जो उन्होंने आके कलाम पढ़िया ना सूरत कौसर नूं पढ़िया, पढ़ के ते कहन की लगे, कहंदे अल्लाह दी इज्जत दी कसम है ए जिहड़ा कलाम है ए सानू किसी इंसान दा नहीं लगदा, ए कलाम ते सानू खुदा दा लगदा पिया है। फरमाया कि ए जड़ा कलाम है किसी इंसान का नहीं लगता।